हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो गाइस चलिए आज हम देखने वाले हैं डीएम और डीएफ को एक दूसरे से दूर करने वाले सारे बंधनों को डीएम क्यों काट फेंकते हैं, क्यों लेट गो कर देते हैं। चलिए आज हम जानते हैं धर्म के हिसाब से कि ये डीएम और डीएफ एक्चुअल में है कौन। शायद ही आपको इस तरह से कोई एक्सप्लेन करे। तो गाइज ये वीडियो वो डीएम और डीएफ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जिनको क्रेविंग है डीप लेवल पर अपने कनेक्शन को जानने की। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज राधा रानी गाइड करें। 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए गाइस, ट्विन फ्लेम जर्नी यानी प्योर लव। अब इसका कनेक्शन धर्म से कैसे है मैं बताती हूँ। धर्मों में क्या कहा गया है, धर्म में क्या कहा गया है कि सच्चा धर्म क्या है। सच्चा धर्म है अपने धर्म में जीना और अपने धर्म में ही मर जाना, यानी सब धर्म को जानना ही असली धर्म है। अपने आप को जानना ही असली धर्म है। यहाँ पर मैं सब नहीं कह रही, यहाँ मैं कह रही हूँ आधा सा और व सब धर्म। अपने आप को जानना ही सब धर्म कहलाता है। यानी जिसने अपनी आत्मा को जान लिया। और आत्मा कौन है? ईश्वर, डिवाइन। यानी जिसने डिवाइन से मर्जिंग कर ली, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया, वही सब धर्म कहलाता है। अब ये जो आधी आधी आत्माएं हैं, ये आधी आधी आत्माएं ट्विन फ्लेम है। यानी 2 बॉडी और एक जान, 2 जिस्म और एक जान। अब डिवाइन क्यों इन दोनों को एक दूसरे के सामने लाया है? क्योंकि ये आधी आधी आत्माएं हैं और धर्म क्या कह रहा है कि अपने आप को जानना, अपनी आत्मा को जानना ही असली धर्म है। तो ये अब आधी आधी आत्मा ही तो मिलकर एक आत्मा बन रही है। तो अब ये अगर अपने आप को जान रहे हैं, अगर ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं, अगर ये एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, यानी ये खुद को जान रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं, खुद को छू रहे हैं, खुद से मर्जिंग हो रही है इनकी, ये अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपनी आत्मा को जानने की कोशिश कर रहे हैं, यानी डिवाइन को जानने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आत्मा परमात्मा का मिलन कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो 3D में इसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, 3D की नज़रों में। और ये जो अगर 3D के लोग करेंगे ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक बंदे से आप मैरिज में हो और दूसरे बंदे से आप अफेयर कर रहे हो, वहाँ ये आपको पतन की तरफ ले जाएगा। अब प्रश्न उठता है, तो उनको तो पतन की तरफ ले जा रहा है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स को पतन की तरफ नहीं ले जा रहा। ये क्या भाई दोगली बात हो गई? नहीं, ये दोगली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये प्रेम, ये कनेक्शन इनको उत्थान की तरफ ले जाता है, ये कनेक्शन इनको ऊंचाई की तरफ ले जाता है, डिवाइन से मर्ज करवाता है, यानी ईश्वर से मिलाता है। ये प्रेम इनको ईश्वर से मिला रहा है, और जो चीज़ ईश्वर से मिला दे उससे ऊंची कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। तो इसलिए ये जो कनेक्शन है इतना प्योर है। भाई ये दो आत्माएं डिवाइड ही तो हैं, लेकिन है तो एक्चुअल में ये एक आत्मा, और अपने आप को जान रही हैं, अपनी आत्मा को पहचान रही हैं, तो सब धर्म को जान रही हैं ना, खुद को पहचान रही हैं और खुद से ही प्रेम कर रही हैं, खुद को ही छू रही हैं। तो इसमें गलत है ही नहीं। ये इन्हें उत्थान की तरफ लेके जा रहा है, ये प्रेम इन्हें ईश्वर से मिला रहा है। तो ये है ट्विन फ्लेम का कनेक्शन। अब जो 3D में होता है कि जब किसी से शादी कर ली आपस में कपल्स ने, तो उनको लगता है कि हमने सब पा लिया। अगर उसकी बॉडी पा ली तो हमने सब कुछ पा लिया। अगर इमोशन फीलिंग एक दूसरे से कनेक्ट है तो भाई प्यार हो गया। नहीं, अभी प्यार हुआ ही नहीं, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। उसकी आत्मा तक कब पहुंचोगे तुम? आत्मा तक पहुंचोगे, उसकी रूह तक कब पहुंचोगे? रूह तक पहुंचोगे जब ही तो। रूह क्या है? ईश्वरी तो है।
आत्मा क्या है? ईश्वर ही तो है। अगर आपका प्यार सच्चा है, ठीक है, अगर आपने सच्चा प्यार किया है तो ईश्वर क्यों नहीं मिले अभी तक आपको? आप आनंद में क्यों नहीं नाचे? आपको परम की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? यानी आपको लगा उसके शरीर को पा लिया, उसकी बॉडी को पा लिया तो सब कुछ पा लिया। अब आपका फोकस ही हट गया उससे। अब आपका फोकस हो गया मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ। ये करना है, वो करना है, वो पाना है। तो उसकी रूह तक तो आप पहुंचना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि आपको लगता है पा लिया। तो ये 3D की मैरिज होते हुए भी नीचे की तरफ लेके जाती है, पतन की तरफ लेके जाती है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हुए भी अपने, यानी 3D की नज़रों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये ऊंचाई की तरफ लेके जाता है, ये ईश्वर की प्राप्ति करवा देता है। क्योंकि ये आधी आत्माएं एक आत्मा ही है और अपने आप को पहचान रही हैं, खुद को जान रही हैं, अपने स्वधर्म में पहुंचकर अपने आप को पहचान रही हैं, अपने ईश्वर से कनेक्शन बना रही हैं। तो अब डीएम क्वेश्चन उठता है कि जो डीएम है, अब डीएम इस चीज को नहीं जानते, डीप लेवल पे वो ईश्वर की शरणागत नहीं है, समर्पित नहीं है, जबकि डीएफ है। डीएफ को पता चल चुका होता है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे डीएम है, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी डीएम मतलब मैं खुद हूँ, मैं डीएम मेरी आत्मा है। लेकिन डीएम को ये बात समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है। डीएम भागते हैं और ये जो भागते हैं, ये जो इम्पोर्टेंस देते हैं 3D को, दूसरे लोगों को, तो यही इनके दुख का कारण बन जाता है, यही इनके तूफानों का कारण बन जाता है। क्योंकि ये खुद से भाग रहे हैं, डीएफ से भाग रहे हैं, यानी खुद से भाग रहे हैं। अपने स्वधर्म में नहीं जीना चाहते, अपने आप को नहीं पहचानना चाहते, अपनी आत्मा से कनेक्शन नहीं बनाना चाहते। इसका मतलब ये अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं करना चाहते, ईश्वर से मर्जिंग नहीं करना चाहते। तो इसलिए ही ये सारा तांडव होता है। और जिस दिन डीएम ये पहचान लेते हैं कि भाई मेरी डीएफ के बिना मेरा गुजारा नहीं है, मैं नहीं जी सकता, मैं नहीं खुश रह सकता, मैं एक ऐसे इंसान की तरह जीता हूँ जो जिंदा लाश बनकर घूमती है। मेरे अंदर प्राण तो हैं, मेरी सांसें तो चल रही हैं, लेकिन मेरी खुशी कहाँ है? मेरे अंदर नहीं है, मेरी डीएफ के पास है मेरी खुशी। और जब तक डीएम अपनी डीएफ को प्रपोज नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में आने वाले सब ऑब्स्टिकल को दूर नहीं करेंगे, भले इनके रिश्ते हों, यानी जो भी डीएम और डीएफ के बीच में आएगा, डीएम को उसको लेट गो करना ही होगा। जो इनके प्यार में बाधा बनेगा, जो इनके लिए रुकावट बनेगा, जो इनके रियूनियन में बाधा बनेगा, उसको डीएम को लेट गो करना ही होता है। क्योंकि आधी सोल अपने आप को पहचान रही है और आधी सोल अंधेरे में है। अब आधी सोल उजाले में आ जाए, आधी सोल ईश्वर से कनेक्शन बना ले और आधी सोल अंधियारे में पड़ी रहे, पॉसिबल ही नहीं है। उसको भी आना पड़ेगा, उसको भी झुकना पड़ेगा, उसको भी डिवाइन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, तभी ये एक सोल के रूप में कबूल की जाती हैं और तभी ये जन्म मरण से निकलती हैं। तो गाइस, इसलिए जो डीएफ ये सोचती है मेरे डीएम पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, भाई मेरे तो बड़े बड़े बच्चे हो गए, मेरे तो पति हैं, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है, मुझे मैरिज में डाला जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि मेरे डीएम आएंगे 100% आना ही होगा। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक डीएम स्वधर्म को नहीं पहचानते, अपनी आत्मा को नहीं पहचानते, खुद को नहीं पहचानते, और जब तक अपने बीच में आने वाले सब ऑब्स्टिकल को दूर नहीं कर देते। यही इनका धर्म है और यही धर्म हमारा कहता है कि अपनी आत्मा को पहचानना सबसे बड़ा धर्म होता है, स्वधर्म में जीना सबसे बड़ा धर्म होता है।